हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और आज हम असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 को पढ़ेंगे समझेंगे। क्लास 30 सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी वसंत में हमारी जो हमारा नाटक है ऐसे ऐसे एक नाटक है, एकांकी है। तो चलिए इसी चैप्टर से रिलेटेड असेसमेंट है, टेस्ट है, तो इसके आंसर भी मैं आपको शेयर करूँगा, यानी कि आंसर भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ते हैं और उसके बाद इसके आंसर को करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्लास ग्रुप में। साथ ही नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और नाटक जैसे कि आपने इसे पढ़ भी लिया है, प्रत्येक प्रश्न जो आपका 1 नंबर का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल आपके लिए 10 नंबर होंगे। एकांकी का अर्थ होता है 1 अंक वाला नाटक, ठीक है। तो एकांकी है ये, क्योंकि इसमें 1 ही अंक है। और सीन, सबसे पहले जब पर्दा हटाते हैं तो एक सीन दिखाई देता है। वो सीन क्या है? सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में एक बैठक का दृश्य है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। उसका एक दरवाज़ा भाई सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता है, तो दूसरा अंदर कमरे में खुलता है, तीसरा रसोई घर की तरफ। तो ये इस तरह से कमरा बनाया हुआ कि एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा इधर है। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, अलमारी है सामने, उसमें पुस्तकें सजा के रखी है। एक और रेडियो का सेट है और एक वहाँ पर रेडियो का भी सेट है। मतलब जो सीन है ना, सामने जो पर्दा हटने के बाद सीन दिखाई देता है वो कुछ ऐसा है। 2 और 2 छोटे तख्त हैं, मतलब 2 और छोटे तख्त हैं। और तख्त पर क्या बच्चे हैं? गलीचे बिछा रखे इन्होंने तख्त को अच्छे से। बीच में कुर्सियां हैं, तो बीच में कुर्सियां हैं। एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है, पुराने जो अंदाज वाला जो फ़ोन होता है वो रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। तो एक तख्त है, तख्त पर कौन लेटा है? मोहन लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 8-9 साल का है, जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, तो तख्त पे लेटा हुआ है, बड़ा परेशान सा हो रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता भी उसी के पास बैठे हैं। तो कुछ हुआ है मोहन को, क्या हुआ देखते हैं। माँ फुसकार कर कहती है, ना ऐसे मत कर, क्योंकि बेटा जो है पेट को ऐसे दबाता है जैसे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो। तो रोता है, परेशान होता है। उसकी माँ कहती है कि अभी रो मत, ठीक है, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी ठीक हो जाएगा तुरंत, थोड़ी देर में, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। तो कहता है कि भाई ठीक हो जाएगा, रो मत, डॉक्टर को बुलाया है तो डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब वो कहते हैं कि तब तक सेक लेते हैं पेट को, और वो चादर हटाकर पेट पर एक बोतल लगाती है गरम। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। तो देखो माँ बड़ी केयर करती है बच्चों की। तो माँ पूछ रही है बाबूजी से कि भाई इसने खाया क्या, पेट में दर्द बता रहा है, तो कुछ अंट संट तो नहीं खाया। अंट संट का मतलब होता है जैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमोस वगैरह खाते हैं, तो इन्हें कहते हैं अंट संट। तो पिता कहते कहाँ, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। तो भाई एक केला और संतरा खाने से तो पेट में दर्द नहीं होगा ना। आखिर पेट में दर्द इससे क्यों हो रहा है? अगर आपके पास इसका जवाब है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। या तो दफ्तर से चलने तक उछलता कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मतलब आधे रास्ते तक बिल्कुल ठीक था, उसके बाद इसने अपना पेट दबाना शुरू कर दिया और मुझे कहने लगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ पूछती कैसे? पिता बोलते बस ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे, बाकी कुछ बोलता नहीं। मैंने कहा अरे गड़बड़ हो रही है क्या पेट में? तो उसने बोला नहीं। फिर मैंने पूछा भाई चाकू सा चुभता है क्या, कई बार पेट में चाकू सा चुभता है? तो उसने कहा नहीं। फिर मैंने कहा भाई गोला सा फूटता है क्या? तो उसने बोला भाई नहीं। जो कुछ भी नहीं भाई, जो पूछा वो नहीं। पेट में गड़गड़ भी नहीं हो रहा,
भाई चाकू सा भी नहीं चुभ रहा, गोला सा भी नहीं फूट रहा, तो हुआ क्या? तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं 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 देता गया, बस एक ही रट लगाता गया नहीं, और क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे हो रहा है, और कुछ नहीं बोला उसने। एक चीज़ बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखो, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो देखते हैं। गद्यांश में मोहन की उम्र कितनी होगी? तो देखो अभी अभी ऊपर आया है ना, गद्यांश की उम्र कितनी होगी, तो ये है 8-9 साल। ठीक है, थोड़ा सा इसे समझ लो ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। और दूसरा सवाल है, गद्यांश में गलीचे किन पर बिछे हैं? गलीचे बिछा रखे हो किस पर बिछा रखे? खाट पर, ज़मीन पर, चबूतरे पर या तख्त पर? तो जो गलीचे हैं ना वो बिछाए हुए हैं तख्त पर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। गद्यांश में पुस्तकें कहाँ रखी हैं? बड़ा आसान है, पुस्तकें कहाँ रखी है? अलमारी में, बस्तों में, मेज़ों पर या बेंच पर। तो इसका सही जवाब है आपका ए, अलमारियों में। अगला सवाल है, गद्यांश में सुंदर फ्लैट का दृश्य कहाँ है? जो फ्लैट का दृश्य है वो कहाँ की है, कहाँ का सीन है? तो ऑप्शन देखो एक बार, तालाब के किनारे, सड़क के किनारे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे। तो इसका करेक्ट आंसर है सड़क के किनारे फ्लैट का दृश्य है। गद्यांश के अनुसार एकांकी का क्या अर्थ होता है? तो एकांकी का मतलब होता है एक अंक। तो देखो यहाँ पर जहाँ पर एक है यानी कि 1 अंक वाला नाटक। अगला देखो, पर्दा उठने पर डैश पर एक तख्त पर एक तख्त पर मतलब लेटा हुआ है। तो कौन लेटा हुआ है? कोमल, राहुल, सोहन या मोहन? तो कौन है इसका? मोहन लेटा हुआ है। क्लास शब्द का अर्थ क्या है? तो क्लास शब्द का अर्थ क्या होगा भाई? कक्षा, कलम, किताब या दवात? तो क्लास शब्द का अर्थ होता है कक्षा। अगला सवाल है, छोटी शब्द का सही विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो छोटी का विलोम क्या होगा? ऊंची, नीची, बड़ी या बैठी? तो इसका सी उत्तर करेक्ट है, छोटी का होता है बड़ी। चलिए अगला देखते हैं। और कुर्सियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? कुर्सियाँ बहुत सारी है, तो इसको एक वचन में करेंगे तो क्या होगा? तो एक वचन में करेंगे तो ये रहेगी कुर्सी, एक कुर्सी है ना। और 10वां सवाल है, घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची, तो घर का क्या है भाई? बाहर, अंदर, भवन या खग? तो पक्ष घर को कहते हैं भवन। ठीक है, तो ये है आपके पास असेसमेंट वर्कशीट क्लास 6 की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कैसे करना है। और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। साथ ही आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि आपके 10 में से टोटल कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।